नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, कल के क्लास में हम लोग कैश मेमोरी के बारे में जाने थे कि कैश मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं। इसका विस्तृत रूप से कल के क्लास में करवाए थे। तो जो भी मित्र अगर एक क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग जाकर मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डायरेक्टली वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों, मैं सीपीयू का क्लास करा रहा हूं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्लास करवा रहा हूं। तो आज के क्लास में बस के बारे में बताऊंगा कि सीपीयू में बस क्या होता है, बस है, बस का क्या कार्य होता है, उसके बारे में बस कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग को मेरा कंप्यूटर का क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो मित्र चैनल पर नए हैं कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। तो दोस्त, हम लोग जानेंगे कि बस क्या होता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बस का क्या है, इमेज है, ये आपको मदरबोर्ड में मिल जाएगा देखने को। तो ये क्या है, बस का इमेज है। तो बस के बारे में हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्त, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ए बस इज सब सिस्टम। बस क्या है, एक आपका सब सिस्टम है दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर कंपोनेंट, जिसका जो क्या होता है, जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो कंप्यूटर का कंपोनेंट होता है उससे कनेक्ट करने के लिए, एंड ट्रांसफर डेटा बिटवीन देम, और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा हुआ है बस एक उप प्रणाली है, यानी क्या है, सब सिस्टम है। बस क्या है, आपका एक सब सिस्टम है अर्थात उप प्रणाली है, जिसका उपयोग कंप्यूटर घटकों को जोड़ने के लिए, यानी जो कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं उसको जोड़ने के लिए और उनके बीच डेटा स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। बस एक वायर का समूह होता है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है। बस क्या होता है, एक आपका वायर का समूह होता है जिसके द्वारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। बस के माध्यम से सभी पेरिफेरल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर से जुड़ी होती है, यानी बस के माध्यम से क्या होता है, यहाँ पे आप लोग इमेज देख रहे होंगे बस का, यहाँ पे जो बस का इमेज है यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग दोस्त, ये जो बस का इमेज है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो इस बस के माध्यम से क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस होता है वो सब क्या होता है, जुड़ा होता है। यहाँ पे बस का क्या है दोस्त, इमेज है, वही यहाँ पे क्या है कह रहा है। इसके कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पे बस के माध्यम से सभी पेरिफेरल जो डिवाइस होता है वो माइक्रो प्रोसेसर से क्या होता है, जुड़ा होता है। बस का प्रयोग प्रोसेसर और अन्य घटकों के बीच नियंत्रण, सिग्नल्स और डेटा को भेजने के लिए किया जाता है। बस का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्त, तो जितने भी यहाँ पे क्या है, बस का प्रयोग प्रोसेसर और अन्य घटकों के बीच, यानी बस का प्रयोग जो भी प्रोसेसर होता है या अन्य घटक होता है, अन्य कंपोनेंट होता है, उसके बीच नियंत्रण सिग्नल जो होता है और डेटा को भेजने के लिए किया जाता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि बस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो बस का प्रयोग प्रोसेसर और अन्य कंपोनेंट जो होता है, अदर कंपोनेंट के बीच का नियंत्रण सिग्नल्स और डेटा को भेजने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के ऐसे डिवाइस और पार्ट्स जो आपस में कम्युनिकेशन चैनल से जुड़े हो, जो उसे बस कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या है दोस्त, कंप्यूटर के ऐसे डिवाइस और पार्ट जो आपस में कम्युनिकेशन चैनल से जुड़े हैं, क्या है यहाँ पे जो नहीं होगा, क्या है, जुड़े हैं, उसे बस कहते हैं। यानी कंप्यूटर के ऐसे जो डिवाइस है, पार्ट्स है, जो कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से क्या है, एक दूसरे से आपस में क्या जुड़े हैं, उसे क्या कहेंगे, बस कहेंगे। बस तारों यानी वायर के एक समूह की तरह होता है। बस क्या होता है, वायर के एक समूह की तरह होता है जो सीपीयू के घटक सीयू, एमयू, एलयू, रजिस्टर, कैच मेमोरी के बीच सूचना प्रसारित करता है। अर्थात दोस्तों, यहाँ पे क्या है, बस का एक वायर का समूह है जो क्या होता है, सीपीयू के जो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, सीयू क्या होते हैं, सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट, एएलयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, आपका रजिस्टर हो गया, कैच मेमोरी हो गया, इस सब के बीच क्या कहता है, सूचना को प्रसारित करने का कार्य करता है। यानी आपको अगर प्रश्न आ जाए कि सीपीयू के जो घटक होते हैं,
CUMULU रजिस्टर और कैश मेमोरी के बीच सूचना को प्रसारित करने का जो कार्य करता है, कर देता है, उसको क्या कहते हो, कौन करता है, तो बस कहता है। वही यहाँ पे लिख रहा है कि बस का एक वायर का समूह है जो क्या कहता है, CPU के जो कंपोनेंट होते हैं CUMULU रजिस्टर कैश मेमोरी के बीच सूचना को प्रसारित करने देता है। एक क्या कहता है, सूचना को प्रसारित करने की अनुमति देता है, प्रसारित करने देता है। आगे देखते हैं दोस्त, बस एक शेयरिंग की जाने वाली मार्ग या सड़क की तरह कार्य करता है। बस क्या कहता है, एक शेयरिंग यानी शेयर करने, जो शेयर किया जाए यानी शेयरिंग की जाने वाली मार्ग या सड़क की तरह क्या कहता है, काम करता है, जिससे डेटा CPU के विभिन्न हिस्सों के बीच स्थानांतरित होता है। यानी डेटा जो होता है CPU के जो जितने भी हिस्से होते हैं उसके बीच में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। आगे देखते हैं दोस्त, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CPU बस। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि CPU बस कितने प्रकार के होते हैं, तो CPU बस कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए CPU में मुख्य रूप से 3 प्रकार के बसेज होती है। यानी कितने प्रकार की बसेज होती है, 3 प्रकार की बसेज होती है। डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। कितने प्रकार की होती है बसेज दोस्त CPU में, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, डाटा बस, आपका एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो सभी के बारे में एक एक करके जो भी महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन करते चलिएगा। पहला क्या है दोस्त, क्या है हम लोगों का, डाटा बस। यानी बस CPU में बस कितने तरह के होते हैं, 3, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो पहला क्या है, डेटा बस। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। द डेटा बस इज द सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल pathway that carry data between the CPU memory and other devices connected to the computer system। अर्थात दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसका हिंदी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, डेटा बस विद्युत मार्गों को एक सेट है। यानी डेटा बस क्या है, आपका विद्युत मार्ग का एक सेट, वही यहाँ पे लिख रहा है दोस्त का। द डेटा बस इज ए सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल पाथवे। यानी डेटा क्या है, डेटा बस क्या है, आपका एक इलेक्ट्रिकल पाथवे दैट जो क्या कहता है, डेटा को कैरी करता है CPU के बीच में। वही यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्त, आपका डेटा बस विद्युत मार्गों का एक सेट है जो CPU मेमोरी और कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े अन्य उपकरणों के बीच डेटा को ले जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, डेटा बस allows the CPU to transfer data and from memory input output devices and other peripheral। अर्थात डेटा बस CPU को मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस और अन्य जो बाहरी उपकरणों होता है से क्या करने के, से डेटा को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। क्या कहता है, डेटा बस CPU को मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज और अन्य बाहरी उपकरणों से डेटा स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। डेटा बस डेटा को ले जाने का कार्य करता है। डेटा बस क्या कहता है, डेटा को ले जाने के लिए का कार्य करता है, काम करता है। डेटा बस एक इलेक्ट्रिकल पार्ट है, यानी एक विद्युत का है रास्ता है, पार्ट है। इलेक्ट्रिकल क्या है, पार्ट है जो CPU मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज को कनेक्ट करती है और इनके बीच डेटा ट्रांसफर करती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं तो समझ लेते हैं कि डेटा बस क्या है, आपका एक इलेक्ट्रिक पार्ट है जो क्या कहता है, CPU मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज को क्या कहता है, कनेक्ट करती है और इसके बीच क्या कहता है, डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। डेटा बस में प्रोसेस किए गए डेटा बाइनरी इन्फॉर्मेशन में होता है। यानी डेटा बस में जो डेटा बस में क्या होता है, प्रोसेस किए गए जो डेटा होता है किस में होता है, बाइनरी इन्फॉर्मेशन में होता है। यानी 0-1 के रूप में होता है। किस में होता है दोस्त, 0-1 के रूप में होता है। वही यहाँ पे इसका कहने का तात्पर्य है कि डेटा बस में प्रोसेस किए गए डेटा बाइनरी इन्फॉर्मेशन में होता है, यानी 0-1 के फॉर्म में होता है। डेटा बस की विड्थ निर्धारित कहती है कि इसमें डेटा के कितने बिट्स 0-1 यानी जो बाइनरी फॉर्म में होता है एक साथ ट्रांसफर किया जा सकता है। अर्थात दोस्त इसका कहने का तात्पर्य ये है कि डेटा बस की जो विड्थ होता है वो क्या कहते हैं, निर्धारित करता है कि इसमें डेटा के कितने बिट
एक साथ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी 0-1 के फॉर्म में जो होता है बाइनरी के फॉर्म में, वो डेटा के कितने बिट्स एक साथ क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्त, दूसरा क्या है आपका एड्रेस बस। कौन सा है दोस्त, एड्रेस बस। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। वैसा बस जिसके द्वारा मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को ट्रांसफ़र किया जाता है उसे एड्रेस बस कहते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि एड्रेस बस क्या होता है, एड्रेस बस किसे कहते हैं, तो ऐसा बस जिसके द्वारा जो मेमोरी लोकेशन होता है, स्थान होता है, तो मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, एड्रेस बस कहेंगे। माइक्रो प्रोसेसर के पास 16 बिट का एड्रेस बस होता है। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि सीपीयू के पास यानी माइक्रो प्रोसेसर के पास कितने बिट का एड्रेस बस होता है, तो 16 बिट का एड्रेस बस होता है। एड्रेस बस का कार्य मेमोरी एड्रेस को ले जाना होता है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ रहे कि एड्रेस बस का कार्य क्या होता है, तो मेमोरी एड्रेस को ले जाना होता है। आगे देखते हैं दोस्त, एड्रेस बस में भी डेटा बस की तरह वायर का समूह होता है। एड्रेस बस में भी क्या होता है, जैसे डेटा बस में वायर का समूह होता था, उसी तरह इसमें भी क्या होता है, वायर का समूह होता है एड्रेस बस में। एड्रेस बस सीपीयू और मेमोरी को केवल कनेक्ट करने का कार्य करता है। एड्रेस बस क्या कहता है, केवल आपका सीपीयू और मेमोरी को कनेक्ट करने का कार्य करता है। एड्रेस बस केवल एड्रेस को ट्रांसफ़र करता है। एड्रेस बस क्या कहता है, केवल एड्रेस को ट्रांसफ़र करता है। एड्रेस बस में डाटा फ्लो के एक ही दिशा होती है, यानी जो डाटा फ्लो होता है, डाटा फ्लो का क्या होता है, एक ही दिशा होता है। किस में, एड्रेस बस में। एड्रेस बस में डेटा फ्लो माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी या माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइस के माध्यम से होता है। आपका जो डेटा प्रवाह होता है एड्रेस बस में किसके माध्यम से होता है, माइक्रो प्रोसेसर से, किस मेमोरी या माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइस के मध्य में होता है। तो दोस्त ये एड्रेस बस के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी था जो आपको बता दी। आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्त तीसरा। यहाँ पे क्या है तीसरा दोस्त, आपका कंट्रोल बस। क्या है, कंट्रोल बस। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। द कंट्रोल बस इज द सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल pathways that carry control signals between the CPU and other component of the computer system। अर्थात दोस्त कंट्रोल बस एक विद्युत मार्गों का एक सेट है। यानी किसका सेट है, कंट्रोल बस आपका इलेक्ट्रिकल पाथवेज का क्या है, एक सेट है, जो क्या कहता है, सीपीयू और कंप्यूटर सिस्टम के अन्य घटकों, यानी सीपीयू और कंप्यूटर के बीच के जो अन्य अदर कंपोनेंट होते हैं, अन्य घटकों के बीच नियंत्रण संकेतों को ले जाता है। जो नियंत्रण सिग्नल होते हैं, संकेत होते हैं, उसको ले जाने का काम करता है आपका क्या, कंट्रोल बस। आगे देखते हैं दोस्त, control signals include commands for reading and writing data, initiating memory transfers and controlling instruction flow। अर्थात दोस्त कंट्रोल सिग्नल्स में डेटा को पढ़ने और लिखने, मेमोरी ट्रांसफ़र शुरू करने और निर्देश को प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए आदेश शामिल है। क्या है दोस्त, आदेश शामिल है। आगे देखते हैं दोस्त, कंट्रोल बस का प्रयोग मेमोरी और इनपुट डिवाइस को कंट्रोल सिग्नल को भेजने के लिए किया जाता है। यानी कंट्रोल बस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो आपका मेमोरी होता है और इनपुट आउटपुट डिवाइस को क्या करने के लिए, कंट्रोल सिग्नल को भेजने के लिए किया जाता है। कंट्रोल सिग्नल को पल्स के रूप में भेजता है। यानी जो कंट्रोल सिग्नल होता है, कंट्रोल बस क्या कहता है, उसको पल्स के रूप में भेजता है। किसके रूप में भेजता है दोस्त, पल्स के रूप में भेजने का कार्य करता है। आगे देखते हैं दोस्त, प्रोसेसर, मेमोरी डिवाइस या इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के इनेबल करने के लिए कंट्रोल सिग्नल्स को कंट्रोल बस में सेंड किया जाता है, करता है। अर्थात कंट्रोल यूनिट क्या कहता है, आपके प्रोसेसर को, मेमोरी डिवाइस को या इनपुट आउटपुट डिवाइस के जो इनेबल करने के लिए कंट्रोल सिग्नल होता है, तो कंट्रोल सिग्नल को कंट्रोल बस में सेंड करता है। क्या कहता है, कंट्रोल बस में आपको सेंड करता है, यानी भेजता है। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या है, कंट्रोल बस का प्रयोग कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल यूनिट से अन्य यूनिट में ले जाने के लिए किया जाता है। यानी कंट्रोल बस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होता है
कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को किस में, कंट्रोल यूनिट से ऑन यूनिट में ले जाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल बस सीपीयू को मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। यानी कंट्रोल बस क्या कहता है, आपको सीपीयू को मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए मदद करता है। कंट्रोल बस सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर के सभी भाग एक साथ सही समय में कार्य कर रहे हैं कि नहीं। यानी कंट्रोल बस क्या कहता है, आपको ये सुनिश्चित करता है कि जितने भी कंप्यूटर के भाग है एक साथ सही समय में क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्त आपको हम बता दिए कि कंट्रोल बस क्या होता है, कंट्रोल बस कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 3 प्रकार के होते हैं, डेटा बस होता है, एड्रेस बस होता है और कंट्रोल बस होता है। यानी बस के बारे में आप लोग को बता दिए, बस कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। तीनों बस के बारे में विस्तृत रूप से बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको क्लास करवाए हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा है, इसके अलावे भी कुछ कंप्यूटर बस के प्रकार होते हैं। यानी जो 3 प्रकार के जो बसेज होते हैं, आपका बस के जो 3 प्रकार होते हैं, उसके अलावा भी कंप्यूटर बस के क्या होते हैं, अन्य भी प्रकार होते हैं, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे 1 नंबर में क्या है दोस्त, सिस्टम बस। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि सिस्टम बस क्या होता है। यहाँ पे देखिए, सिस्टम बस इज ए पेरिफेरल बस दैट सिमुलटेनियसली ट्रांसफर डाटा इन 8, 16 और 32 बिट चैनल्स एंड इज द प्राइमरी पाथवे बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी। अर्थात दोस्त सिस्टम बस एक समानांतर बस है। क्या है सिस्टम बस, एक आपका पेरिफेरल बस है, यानी समानांतर बस है। एक साथ 8, 16 और 32 बिट चैनलों में डेटा स्थानांतरण करती है। यानी जो आपका सिस्टम बस है क्या है दोस्त, 8 बिट, 16 बिट और जो 32 बिट के जो चैनल होता है, चैनल में क्या करता है, डेटा को स्थानांतरित करती है। और सीपीयू और मेमोरी के बीच प्राथमिक मार्ग है। और ये क्या है आपका सिस्टम बस आपका सीपीयू और जो मेमोरी है उसके बीच क्या है, प्राथमिक मार्ग है। क्या है आपका प्राथमिक मार्ग, यानी प्राइमरी पाथवे है आपका सिस्टम बस। तो सिस्टम बस में के बारे में कोई पूछे या सिस्टम बस से अगर प्रश्न है तो आप लोग बता दीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं इंटरनल बस। क्या है दोस्त, इंटरनल बस कनेक्ट ए लोकल डिवाइस लाइक इंटरनल सीपीयू मेमोरी। इंटरनल बस में क्या किया जा सकता है दोस्त, जो लोकल डिवाइस है उसको कनेक्ट किया जा सकता है, जैसे सीपीयू मेमोरी। आगे देखते हैं तीसरा, एक्सटर्नल बस। इंटरनल मतलब अंदरूनी, एक्सटर्नल मतलब बाहर। यानी तीसरा क्या है दोस्त, एक्सटर्नल बस कनेक्ट्स पेरिफेरल डिवाइस। यानी एक्सटर्नल बस में क्या किया जाता है, क्या किया जाएगा दोस्त, जितने भी पेरिफेरल डिवाइस है उसको कनेक्ट किया जाएगा टू द मदरबोर्ड। किसमें, मदरबोर्ड में, सच एज स्कैनर और डिस्क ड्राइव। जैसे स्कैनर को कनेक्ट करेंगे, डिस्क ड्राइव को कनेक्ट करेंगे। एक्सपेंसिव बस, चौथा क्या है दोस्त, एक्सपेंसिव बस अलाउ एक्सपेंसिव बोर्ड टू एक्सेस टू सीपीयू एंड रैम। यानी जो अलाउ करता है एक्सपेंसिव बोर्ड को, जैसे एक्सेस किया जाएगा सीपीयू और रैम को। आगे देखते हैं दोस्त, चौथा क्या है दोस्त, एक्सपेंसिव बस के बारे में आपको बता दिए। पांचवा क्या है आपका, फ्रंट साइड बस है, यानी मेन कंप्यूटर बस दैट डिटरमाइंस डाटा ट्रांसफर रेट, स्पीड एंड इज द प्राइमरी डाटा ट्रांसफर पाथ बिटवीन द सीपीयू, रैम एंड अदर मदरबोर्ड डिवाइसेज। अर्थात दोस्त मुख्य कंप्यूटर बस जो डेटा ट्रांसफर दर की गति निर्धारित करती है। यानी क्या करती है, मेन कंप्यूटर बस डिटरमाइन डेटा ट्रांसफर रेट स्पीड। यानी मुख्य कंप्यूटर बस जो डेटा ट्रांसफर दर को क्या करती है, निर्धारित करती है। क्या करती है दोस्त, निर्धारित करती है। और सीपीयू, रैम और अन्य जो मदरबोर्ड उपकरण कंपोनेंट होते हैं के बीच में क्या कहते हैं, प्राथमिक डेटा को ट्रांसफर पथ है। ये क्या है आपका, सीपीयू, रैम और अन्य मदरबोर्ड उपकरणों के बीच प्राथमिक डेटा ट्रांसफर पथ है आपका क्या, फ्रंट साइड बस। फ्रंट साइड बस क्या है आपका, सीपीयू, रैम और अन्य जो मदरबोर्ड कंपोनेंट है उसके बीच क्या है, प्राथमिक डेटा ट्रांसफर पथ है। क्या है दोस्त, प्राइमरी डाटा ट्रांसफर पाथ है आपका क्या, फ्रंट साइड बस। छठा क्या है दोस्त, बैक साइड बस। यानी ये फ्रंट साइड है यानी सामने का, ये पीछे का बैक साइड बस। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ट्रांसफर सेकेंडरी कैच,
यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर सेकेंडरी कैश यानी L2, यानी सेकेंडरी आपका ट्रांसफर सेकेंडरी कैश L2 यानी L2 कैश मेमोरी डाटा एट ट्रांसफर स्पीड अलाउिंग मोर इफिशियंट CPU ऑपरेशन। अर्थात दोस्त सेकेंडरी जो कैश मेमोरी है सेकेंडरी L2 डेटा को तेज गति से स्थानांतरित करता है, यानी जो सेकेंडरी कैश है हमारा डेटा को क्या करता है, तेज गति से स्थानांतरित करता है, जिससे मोर इफिशियंट CPU संचालन की अनुमति मिलता है। तो दोस्तों ये आपका क्या है, बस के प्रकार है, जो बस 3 प्रकार के आपको यहाँ पर बताए थे। आपको कौन कौन सा बस, डेटा बस, एड्रेस बस, यानी बस के कितने प्रकार बताए थे, 3, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। इसके अलावे भी आपको कुछ अन्य बसेज है कंप्यूटर में जो आपको यहाँ पर बताए, जैसे यहाँ पे सिस्टम बस हो गया, आपका इंटरनल क्या हुआ, इंटरनल बस हो गया, एक्सटर्नल बस हो गया, एक्सपेंसिव बस हो गया, फ्रंट साइड बस हो गया और बैक साइड बस हो गया। इसके बारे में भी आप लोगों को विस्तृत रूप से बता दिए। आगे हम लोग देखेंगे दोस्त, क्या देखेंगे, क्लॉक स्पीड ऑफ CPU, यानी CPU के जो क्लॉक स्पीड है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों हम लोग देखते हैं क्लॉक स्पीड ऑफ CPU, यानी CPU का क्लॉक स्पीड के बारे में जानते हैं। CPU में एक विशेष क्लॉक होती है जो सभी कार्य को एक साथ करने में मदद करती है। दोस्त यहाँ पे आप लोग करने लिख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्या है दोस्त, CPU में एक विशेष क्लॉक होती है जो सभी कार्य को एक साथ करने में क्या करती है, मदद करती है। आगे देखते हैं दोस्त, क्लॉक नियमित रूप से पल्स को भेजती है। क्लॉक क्या कहता है, आपके पल्स को नियमित रूप से भेजने का काम करता है, जिसे क्लॉक साइकिल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉक साइकिल कहते हैं। तो अगर प्रश्न आए कि क्लॉक साइकिल किसे कहते हैं, तो क्लॉक क्या कहता है, नियमित रूप से पल्स को भेजता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, क्लॉक साइकिल कह सकते हैं, यानी क्लॉक साइकिल कहते हैं। यानी क्लॉक क्या कहते हैं, नियमित रूप से जिस पल्स को भेजता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉक साइकिल कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, द क्लॉक जनरेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड क्लॉक पल्स, यानी क्लॉक पल्स किसे कहते हैं। यहाँ पे क्लॉक जनरेटर विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है, यानी क्लॉक क्या कहता है, क्लॉक जनरेटर जो है विद्युत सिग्नल को क्या कहता है, उत्पन्न करता है, जिसे क्लॉक पल्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लॉक पल्स कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, द क्लॉक स्पीड मेजर्ड इन हर्ज, यानी क्लॉक स्पीड को किस में मेजर करते हैं, हर्ज में करते हैं और जीगा हर्ज में करते हैं। डिटरमाइंस हाउ क्विकली दी CPU एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस डेटा, अर्थात वो क्या कहता है, आपका जो क्लॉक स्पीड होता है किस में मेजर करता है, हर्ज में और जीगा हर्ज में, और डिटरमाइन करता है कि कितना तेजी से क्या कहता है, CPU एग्जीक्यूट करता है डेटा प्रोसेस को। आगे देखते हैं दोस्त, क्लॉक की स्पीड को हर्ट्ज और जीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। उसी को हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लॉक को जो स्पीड है उसको किस में, हर्ट्ज में और जीगा हर्ट्ज में मापा जाता है, जो बताता है कि CPU कितनी तेजी से क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, यानी हाउ क्विकली CPU एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस, यानी CPU कितनी तेजी से एग्जीक्यूट कर रहा है और प्रोसेस डेटा को प्रोसेस कर रहा है। क्लॉक की स्पीड द्वारा एक प्रोसेसर या CPU को एक निर्देश तैयार करने में कितना समय लगता है ये मालूम कर सकते हैं, यानी CPU को किसी एक निर्देश को तैयार करने में, एक प्रोसेस या CPU को एक निर्देश को तैयार करने में कितना समय लगता है ये मालूम करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, क्लॉक स्पीड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्त, क्लॉक स्पीड का यूज करते हैं। दोस्तों आज के क्लास में आप लोगों को मैं CPU में बस का क्या कार्य होता है यहाँ पे देख रहे होंगे। CPU में बस का क्या कार्य होता है, बस क्या होता है, बस कितने तरह के होते हैं, तो बस 3 तरह के होते हैं, डेटा बस होता है, एड्रेस बस होता है, कंट्रोल बस होता है। इस तीनों बस के विस्तृत रूप से क्या क्या कार्य होते हैं सबके बारे में एक एक करके आपको बता दिए। आप लोग आशा करते हैं कि अच्छे से क्लास किए होंगे, नोट डाउन भी किए होंगे। उसके अलावे भी कंप्यूटर बस के और भी टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, जैसे सिस्टम बस हो गया, इंटरनल बस हो गया, एक्सटर्नल बस हो गया, आपका एक्सपेंसिव बस हो गया, फ्रंट साइड बस हो गया, बैक साइड बस हो गया। इसके बारे में भी आप लोगों को बता दिए। उसके बाद क्लॉक स्पीड ऑफ CPU, यानी CPU का क्लॉक स्पीड क्या होता है, इसका क्या काम होता है,
उसको हम किस में मापते हैं, इस सब के बारे में भी आपको बता दिए, तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। कल के नेक्स्ट क्लास में फिर CPU के और भी जो बचे हुए हैं उसके बारे में करवाऊँगा। जैसे यहाँ पे आपका CPU का कोर इन प्रोसेसर से कल का क्लास स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, आप लोग का क्लास अच्छा लग रहा है, CPU का हम क्लास करवा रहे हैं, क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो मित्र चैनल पर नए हैं कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो भी मेरा महत्वपूर्ण वीडियो होगा, चाहे जो भी क्लास कराऊंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।